VM खलीलुर्रहमान चैनल में आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। राष्ट्र सहारा रोज़नामे की एक अहम खबर, 11 मुस्लिम नौजवानों की ज़मानत मुस्तरद करने की यूपी सरकार की अर्जी खारिज। नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की जानिब से दहशत गर्दी के 2 मामलात में गिरफ्तार 11 मुस्लिम नौजवानों को मशरूत ज़मानत पर रिहा किया जाने वाले फ़ैसले को तकरीबन 1.5 साल के तवील वक्फे के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज किया था। आज उत्तर प्रदेश हुकूमत की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 2 रुकनी बेंच के जस्टिस एम सुदर्शन और जस्टिस एन कोटेश्वरा सिंह ने समाअत की और उसे सरे से ही मुस्तरद कर दिया। अदालत ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से दाखिल पिटीशन को समाअत के लिए कबूल ही नहीं किया और अपने फ़ैसले में कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत इस मामले में संजीदा नहीं, वरना इतनी ताख़ीर से ज़मानत मुस्तरद करने की अर्ज़दाश्त दाखिल नहीं की जाती। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से एक जानिब यूपी हुकूमत को हज़ीमत उठानी पड़ी, वहीं मुल्ज़िमीन को बड़ी राहत हासिल हुई। दौरान समाअत जमीयत उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी कानूनी इमदाद कमेटी की जानिब से मुल्ज़िमीन की पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट गुरु अग्रवाल ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट की जानिब से ज़मानत मिलने के बाद से मुल्ज़िमीन अदालत के हुक्म की तामील कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ किसी भी तरह की गैर क़ानूनी सरगर्मी में मुलव्वस होने की शिकायत नहीं है। नीज़ उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से इतनी ताख़ीर से पिटीशन दाखिल किए जाने पर उन्हें शदीद एतराज़ है। सीनियर एडवोकेट गुरु अग्रवाल ने अदालत को बताया कि NIA एक्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश हुकूमत को हाई कोर्ट के फ़ैसले को 90 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, लिहाजा उनकी पिटीशन समाअत के काबिल ही नहीं है। दौरान समाअत जस्टिस सुदर्शन ने ज़मानत पर रिहा मुल्ज़िमीन के ख़िलाफ़ इतनी ताख़ीर से पिटीशन दाखिल करने पर हैरत का इज़हार किया और ज़बानी तौर पर कहा कि हाई कोर्ट ने मुल्ज़िमीन को ज़मानत पर रिहा करते वक्त तफसीली फ़ैसला सादर किया था, लिहाजा अदालत हाई कोर्ट के फ़ैसले पर नज़रसानी करने के हक़ में नहीं है। आज दौरान समाअत अदालत में सीनियर एडवोकेट गुरु अग्रवाल की मुआवनत के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड चांद कुरैशी, एडवोकेट शाहिद नदीम, एडवोकेट आरिफ अली, एडवोकेट मुजाहिद अहमद व दीगर मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के आज के फ़ैसले से 11 मुस्लिम नौजवानों को राहत हासिल हुई। जिन 11 मुस्लिम नौजवानों के ख़िलाफ़ उत्तर प्रदेश हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी, उनके नाम मोहम्मद अलीम, मोहम्मद नवाजिश अंसारी, मोहम्मद लुक़मान, मोहम्मद मुदस्सर, मोहम्मद मुख्तार, मोहम्मद नदीम, हबीबुल इस्लाम, मोहम्मद हारिस, आस मोहम्मद, कारी शहजाद और अली नूर हैं। मुल्ज़िमीन को लखनऊ हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच के जस्टिस अताउर रहमान
मसूदी और जस्टिस मनीष कुमार निगम ने यूपीए कानून के दफ़ा 43D के ख़िलाफ़ वर्जी करने डिफ़ॉल्ट ज़मानत दी थी। हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने अपने तारीख़ी फ़ैसले में कहा था कि तफ्तीशी एजेंसी ने मुतअय्यना मुद्दत में चार्जशीट अदालत में दाखिल नहीं की और तफ्तीश के लिए इजाफ़ी वक्त तलब करते वक्त ट्रायल कोर्ट ने मुलज़िमीन के एतराज़ात की समाअत नहीं की थी, जो कानून की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने तकनीकी बुनियादों पर मुलज़िमीन की ज़मानत मंजूर की थी। मुलज़िमीन पर अल-कायदा बरसग़ीर नामी मुबैना दहशतगर्द तंजीम और जैश मोहम्मद नामी तंजीम से मुबैना ताल्लुक़ात का इल्ज़ाम आयद किया गया था। मुलज़िमीन का ताल्लुक़ यूपी के मुख्तलिफ़ शहरों से है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।